हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी घर होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उस लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 में जो हमारा एक टॉपिक था स्टैक की एल्गोरिथम्स को पढ़ना शुरू किया था। हमने देखा था कि स्टैक में एल्गोरिथम है तो पीक की एल्गोरिथम क्या है, इस फुल की एल्गोरिथम क्या होती है और इस एम्प्टी की एल्गोरिथम क्या होती है। तो चैप्टर नंबर 4 चल रहा था स्टैक एंड क्यू, जिसका नाम था। स्टैक एंड क्यू के अंदर स्टैक क्यू नोटेशन को हमने डिस्कस किया था। हमने स्टैक के जो ऑपरेशन थे उनके एल्गोरिथम को डिस्कस किया था, पीक को, इस फुल को और हमारे इस एम्प्टी की एल्गोरिथम को। अब स्टैक में दो ऑपरेशन और बचते हैं। 4th नंबर पे पुश है और 5th नंबर पे आपका पॉप ऑपरेशन है। तो अब ये पुश ऑपरेशन और जो पॉप ऑपरेशन है इनकी भी एल्गोरिथम है हमारे कंप्यूटर साइंस में। तो आज के मॉड्यूल में, आज की क्लास में हम हमारे पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन की एल्गोरिथम को ही डिस्कस करने वाले हैं, इनके एल्गोरिथम को ही समझने वाले हैं। जब मैंने आपको इस फुल और इस एम्प्टी करवाया था तो मैंने आप लोगों को कहा था कि जो इस फुल स्टैक इस फुल कब होती है, जब उसके अंदर टॉप में जो एलिमेंट होते हैं वो टॉप के एलिमेंट मैक्सिमम साइज तक रखे होते हैं, तो वो इस फुल होती है। और इस एम्प्टी के केस में मैंने आपको बताया था कि इस एम्प्टी स्टैक कब होगी, जब उसके बॉटम से नीचे, मतलब रियर जो उसका लास्ट पॉइंट है उससे भी नीचे अगर कोई एलिमेंट नहीं है लास्ट पॉइंट तक, तो वो क्या कहलाएगा आपका यहाँ पे इस एम्प्टी कहलाएगा। तो एक्चुअल में मैंने इस फुल और इस एम्प्टी को दोबारा क्यों बताया, उसके पीछे कारण है। जब आप पुश और पॉप देखोगे तो आपको साथ में इस फुल और इस एम्प्टी को भी देखना पड़ेगा। सपोज अगर स्टैक फुल है, स्टैक में टॉप तक एलिमेंट है, तो क्या हम उसमें कोई दूसरा एलिमेंट पुश कर सकते हैं, यानी दूसरा एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना भैया। अगर स्टैक आपकी फुल है तो आप उसमें कैसे एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हो? क्लियर है। तो स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट करने से पहले आप ये चेक करो कि वो फुल है या नहीं है। अगर वो फुल नहीं है तो आप उसमें एलिमेंट इंसर्ट कीजिए, अगर वो फुल है तो आप उसमें एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। ऐसा ही आपको इस एम्प्टी देखना है। जब आप पॉप ऑपरेशन करोगे तो पहले आप ये चेक कीजिए कि स्टैक के अंदर एलिमेंट है भी या नहीं है। अगर स्टैक के अंदर एलिमेंट नहीं है, स्टैक के अंदर एलिमेंट नहीं है, तो आप कुछ भी उसमें से पॉप नहीं कर सकते, आप उसमें से कुछ भी रिमूव नहीं कर सकते। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, उसमें एक या दो एलिमेंट है, तो आप स्टैक में से कुछ ना कुछ रिमूव कर सकते हो। तो इस फुल और इस एम्प्टी को ध्यान रखना है। इस फुल पुश के साथ काम आता है और इस एम्प्टी आपके पॉप के साथ काम आता है। तो अब चलिए शुरू करते हैं फटाफट से हमारी फर्स्ट एल्गोरिथम को आज के मॉड्यूल की, जिसका नाम है एल्गोरिथम ऑफ पुश ऑपरेशन। क्लियर है। सबसे पहले लिखा हुआ है बिगिन प्रोसीजर पुश स्टैक डेटा। जो आपकी स्टैक है उस स्टैक में आपको डेटा डालना है, तो आप उसका जो प्रोसीजर है, उसकी जो प्रक्रिया है, उससे आप शुरू कीजिए। क्लियर है। अभी स्टैक के टॉप तक एलिमेंट्स रखे हैं, 6 5 4 3 रखे हैं। इफ स्टैक इज फुल, यस स्टैक इज फुल, नो मोर स्पेस फॉर इंसर्ट द एलिमेंट। इस केस के अंदर स्टैक फुल है और हम स्टैक के अंदर कोई दूसरा एलिमेंट यहां पे इंसर्ट नहीं कर सकते। क्लियर है। अब हम करते हैं दूसरा केस इसका ही। फॉर एग्जाम्पल हम एक स्टैक और बना रहे हैं जिसमें यहां पे 3 है और यहां पे 0 है। इफ स्टैक इज फुल, नो स्टैक इज नॉट फुल, स्टैक में जगह है, तो क्या कीजिए, टॉप +1, अभी हमारा टॉप कहां पे है, यहां पे, इसको +1 कीजिए, तो हमारा टॉप कहां पे होगा, यहां पे होगा। हम एक ऊपर आ जाएंगे, स्टैक टॉप। अब स्टैक का टॉप यहां पे है, जो भी डेटा आपको इंसर्ट करना है, लेट अज्यूम हमें 4 इंसर्ट करना है और हमने स्टैक में यहां पे क्या इंसर्ट कर दिया, 4 इंसर्ट कर दिया। एंड प्रोसीजर कीजिए और उससे बाहर आ जाइए। तो एक सिंपल सी एल्गोरिथम है जो किस पे दी हुई है, आपको स्टैक के पुश ऑपरेशन के ऊपर दी हुई है। क्लियर है। तो बिगिन प्रोसीजर पुश, स्टैक में डेटा डालिए। सबसे पहले चेक कीजिए स्टैक फुल है क्या। अगर स्टैक फुल है तो आगे कुछ भी काम नहीं होगा। अगर स्टैक फुल नहीं है, इस केस में स्टैक फुल नहीं थी, तो जो टॉप था उस टॉप को हमने +1 किया, वो ऊपर गया। जैसे ही वो ऊपर गया तो हमने उसमें डेटा को इंसर्ट कर दिया और हमारा जो प्रोसीजर था पुश ऑपरेशन वाला, वो यहाँ पे क्या हो गया, एंड हो गया। क्लियर है। अब जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारा पॉप ऑपरेशन। क्या है हमारा पॉप ऑपरेशन। एक्चुअल में पॉप ऑपरेशन क्या है, स्टैक में से एलिमेंट को रिमूव करना ही पॉप ऑपरेशन होता है। तो पॉप की एल्गोरिथम इस एम्प्टी के साथ चलेगी, ध्यान रखना है। तो बिगिन प्रोसीजर पॉप स्टैक, स्टैक पे पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म कीजिए। ठीक है। इसमें से कुछ निकालना है। इफ स्टैक इज एम्प्टी
यस, स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक के अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब कुछ भी पॉप नहीं होगा, कुछ भी रिमूव नहीं होगा और ये यहीं पे क्लोज हो जाएगा। सपोज स्टैक में 3, 4 और 0 रखे हैं। बिगिन प्रोसीजर पॉप स्टैक, स्टैक पे पॉप को शुरू कीजिए। हाँ जी मैंने किया। इफ स्टैक इज एम्प्टी, नो स्टैक इज नॉट एम्प्टी, स्टैक के अंदर कुछ ना कुछ रखा है और वो है आपका 0, 4 और आपका 3। तो डेटा उठाइए स्टैक के टॉप पे से, टॉप 0 पे है, वहां से मैंने 0 उठा लिया, 0 उठा लिया, टॉप यही था, टॉप -1 कीजिए, अभी टॉप एक नीचे आ जाएगा, जो भी डेटा है वो रिटर्न हो जाएगा और आपका प्रोसीजर क्या है, एंड हो जाएगा। तो ये सिंपल सी एल्गोरिथम थी किस पे, पॉप पे। तो ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखने की बात है कि स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा सिक्वेंशनली एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक स्टोर होता है। स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए और रिमूव करने के लिए एक ही दरवाजा होता है जिसे हम टॉप एंड कहते हैं। स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट करने को हम पुश कहते हैं और स्टैक में से एलिमेंट को रिमूव करने को हम पॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉप। क्लियर है। स्टैक पे हम 5 ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एक होता है हमारा पीक, इज फुल, इज एम्प्टी, पुश और पॉप। स्टैक एक्चुअल में लीफो भी है। क्या है, लीफो। लीफो का मतलब क्या था, लीफो का मतलब था लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो स्टैक में सबसे लास्ट में इन हुआ है वही सबसे पहले उससे बाहर जाएगा। फिर हमने पीक की एल्गोरिथम देखी, जैसे बिगिन प्रोसीजर, पीक, रिटर्न टॉप, एंड प्रोसीजर। जो उसके टॉप पे रखा है वो वहां से रिटर्न हो जाए। इस फुल की देखिए, इफ स्टैक इज फुल कब होगा, जब टॉप इक्वल्स टू मैक्स साइज होगा, टॉप तक एलिमेंट रखा होगा तो इसका मतलब स्टैक आपकी फुल है। इस एम्प्टी के अंदर बॉटम की बात हो रही है, 0 या 1 में आप जा रहे हो जबकि बात हो रही है। पुश की एल्गोरिथम हमने डिस्कस की, पुश करते वक्त इस फुल करना जरूरी है, एम्प्टी करते पॉप करते वक्त इस एम्प्टी करना जरूरी है। देन ही आप पुश और पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो वो सही तरीके से आसानी से परफॉर्म होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी को स्टैक में लीफो क्या है, स्टैक के 5 ऑपरेशंस क्या हैं और स्टैक की 5 एल्गोरिथम क्लियर हुई होगी। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जो क्यू है ना, उस क्यू में भी 5 ऑपरेशन होते हैं। पीक, इज फुल, इज एम्प्टी और हमारा पुश है जो एनक्यू हो जाता है और जो हमारा पॉप है वो डीक्यू हो जाता है। तो जो एनक्यू, डीक्यू, पीक, इज फुल और इज एम्प्टी है, इन 5 की एल्गोरिथम को भी हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और फिर हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा जो नोटेशंस था। और नोटेशंस के बाद एक 5वां चैप्टर बचेगा जो लिंक लिस्ट है। देन हमारे आईपी की 1 यूनिट कंप्लीट हो चुकी होगी। पहला डेटा स्ट्रक्चर था, सेकंड हमारा एरे था, थर्ड है जो हमारा सॉर्टिंग था, सॉर्टिंग करने के तरीके हमने डिस्कस किए थे। सॉर्टिंग होने के बाद स्टैक क्यू था हमारा और स्टैक क्यू के बाद 5th नंबर पे चैप्टर है वो हमारा लिंक लिस्ट है। तो आई होप कि आप सभी को अभी तक पढ़ाया हुआ सब कुछ और जितने भी हमने चैप्टर कंप्लीट किए हैं वो सब समझ आए होंगे। आप नोट्स भी मेंटेन कर रहे होंगे, लिख भी रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो जो भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।